जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बोले बालनाथ जी महाराज की जय। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। वामस्ते खड्गं गृहीत्वा दक्षिणेन विष्णु तत्व कृते आहुतिर्जुह्यात्। भगवान आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सीताराम गौतम जी। गांव मेरा जगदीशपुर है, चावल तहसील में, और हाल निवासी में गोने रोड निवास में शांति विहार कॉलोनी में रहता हूँ जी। और यहाँ बाबा बालनाथ जी महाराज की मैं बराबर 96 से आ रहा हूँ, मतलब 30 साल मेरे को यहाँ आते हुए हो गए जी। और बाबा बालनाथ जी महाराज एक अद्वितीय संत थे जिन्होंने ऐसा को साध्य किया। बाबा बालनाथ जी महाराज जो है 1 जनवरी 75 से 1 जनवरी 76 तक खानियों में इन्होंने जीवित समाधि ली और जीवित ही निकले जी। उनकी शिष्य बाबा बस्तीनाथ जी महाराज एक अद्वितीय संत है। वो भी कई तरह की तपस्याएं करी, जल तपस्या करी, अग्नि तपस्या करी महाराज जी ने, और जो है पैदल परिक्रमा का चलने की तपस्या, नंगे पाँव चलने का, फिर साइकिल परिक्रमा ली बाबा ने। और ऐसे अद्वितीय संकल्प लेते हुए बाबा बस्तीनाथ जी महाराज ने 2008 से लेकर के अभी 2024 तक लगातार अनवरत 17 साल हो गए लगातार यज्ञ किए हैं, जिसमें 1111 कुंडात्मक एक से लेकर के 2121 कुंडात्मक एक का यज्ञ किए, फिर 5151, फिर 6161 कुंड का यज्ञ किया, फिर 9108 कुंड का यज्ञ किया, फिर 27 फरवरी 2019 से 22 फरवरी 2020 तक बाबा बस्तीनाथ जी महाराज जी ने अनवरत संवत्सर यज्ञ किया, 1 साल का यज्ञ किया, जो कि निर्विघ्नता पूर्वक संपूर्ण हुआ। और उसके बाद में लगातार बाबा बस्तीनाथ जी महाराज जी ने ये 108 कुंडात्मक 551 कुंडात्मक लगातार अनवरत कर रहे हैं, जिसमें किसी भी तरह का बाबा की कृपा से कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आई, कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, जिसमें परिपूर्णता रही। और लोगों के कईयों के जैसे महामृत्युंजय यज्ञ है तो उसमें कई लोगों के जैसे बच्चे नहीं थे, बच्चा थी, या किसी के असाध्य परेशानी थी, तो बाबा महाराज की कृपा से ऐसे अद्वितीय चीज़ हुई है जो असाध्य, जो लोग सारी दुनिया में घूमे हैं, लेकिन वो बाबा बालनाथ जी महाराज के यज्ञ में बैठने से उनके कार्य पूर्ण हुए हैं। वही लोग अनवरत कई तो लगातार 17 साल से कंटिन्यू बैठ रहे हैं बाबा के यज्ञ में, और उनकी आपस में होड़ लगी रहती है कि इस बार मैं बैठूं, इस बार मैं बैठूं, और कंटिन्यू बैठते आ रहे हैं। कई ऐसे हैं जिनकी मान लो जैसे असाध्य बीमारी थी तो उनकी बिल्कुल ठीक हुए, वो भी बराबर बाबा के यहाँ पर आते रहते हैं, और बाबा के किसी भी प्रोग्राम को वे लोग मिस नहीं करते। आवटा से अभी जो शिवरात्रि पर कलश यात्रा आई, असंख्यात्मक कलश यात्रा आई, पहले सीएम वसुंधरा जी भी कलश यात्रा में शामिल हुई थी, धर्मेंद्र राठौड़ साहब भी इसमें कलश यात्रा में शामिल हुए थे। अभी 3 मार्च 2024 को श्रीमान मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा भी कलश यात्रा को रवाना किया गोविंद देव मंदिर से, जिसमें भी असंख्यात महिलाएं थी, करीबन 25 से 27 हज़ार के करीब महिलाएं यज्ञ में सम्मिलित थी, और यजमान पुरुष सब लोग थे। और अभी जो यज्ञ चल रहा है ये बराबर अनवरत चल रहा है, निर्विघ्नतापूर्वक चल रहा है, और लोगों के परिक्रमा देने मात्र से, यहाँ की भभूत लेने मात्र से सबके असाध्य रोग मिटते हैं। ये बाबा की एक अद्वितीय कृपा है, अद्वितीय चमत्कार है। और बाबा का ये जो यज्ञ मंडप बना हुआ है, ये हर तरह से एक अद्वितीय चीज़ बनी हुई है। और बाबा के यहाँ पर ये जो फोटो है, ये योगिक क्रिया की एक से एक अद्वितीय फोटो है, जो कि बाबा ऐसे योग करते थे जो कोई भी ऐसा योग नहीं कर सकते थे। ऐसे बाबा बस्तीनाथ जी महाराज की यहाँ योगा करते हुए, बाबा बस्तीनाथ जी महाराज का योगा करते हुए जो अपन देख रहे हैं, ये अद्वितीय योग है बाबा का। और बाबा बस्तीनाथ जी महाराज, बाबा बालनाथ जी महाराज दोनों ने एक की यहाँ पर इसमें जो बाबा की चरण कमल है, इन चरण कमलों की महिमा भी अद्वितीय महिमा है, जो धरती पर शायद ही कहीं है। और धरती पर ऐसा यज्ञ न तो कभी सतयुग द्वापर तथा कलयुग कभी न तो हुआ और न होगा। ये केवल बाबा बस्तीनाथ जी महाराज, बाबा बालनाथ जी महाराज ही कर सकते हैं बाबा की कृपा से। और ये बाबा की जो फोटो है इटली की है, बाबा विदेश में, बालनाथ जी महाराज भी विदेश में जाते रहते थे, बाबा बस्तीनाथ जी महाराज विदेश में जाते हैं। ये समुद्र के किनारे की बाबा की फोटो है, और
इधर ये साल भर की बाबा 1 साल तक जो यज्ञ किया था उसमें जो बाबा के ये कलवे बंधे हुए जिसको अपन डोरा बोलते हैं, कि बाबा के प्रत्येक एक में जो कलवे बनते थे वो इसमें है, उस टाइम की फोटो है। ये यहाँ पर बाबा बालनाथ जी महाराज जी की योगा करते हुए की फोटो है। बाबा अद्वितीय प्रकार की योगा करते थे और ये भी बाबा बालनाथ जी महाराज की योगा करते हुए की फोटो है। ये जो फोटो है ब्रह्मलीन अवधूत जो लिखा हुआ पूरा अवधूत सिद्ध योगी श्री 1008 श्री बालनाथ जी महाराज लूणेवास, इसमें लिखा हुआ है। बाबा देखो किस तरह से अद्वितीय तरीके का योगा करते हुए। यहाँ पर ये बाबा के धुने के नीचे जो बड़का पेड़ है, बड़के पेड़ के नीचे यहाँ पर योगा करते हुए बाबा की फोटो है। जिनकी जातियां हैं ऐसे पृथ्वी स्थान यहाँ ये जो बाबा की यहाँ जुआरे जो है बराबर यज्ञ है, ये फोटो जो बाबा की योगा करते हुए ये फोटो भी अद्वितीय प्रकार की है। देखो बाबा जी केवल पंजा और केवल अंगूठी ही धरती पर टिके हुए, बाकी इस तरह से है। ये आगे जो बाबा के योगा करते हुए देखो ये भी अद्वितीय प्रकार का योगा है। शायद ही जैसे बाबा रामदेव जी आजकल बहुत चर्चित हो रहे हैं, उनसे कई गुना अधिक बाबा बालनाथ जी महाराज से जिनके अद्वितीय प्रकार के योगा थे, जैसा ऐसा योग कोई नहीं कर सकता है न किया होगा। देखो ये एक अद्वितीय प्रकार का योग है। हर चीज़ हर तरह के, इनके अलावा भी बाबा की कई तरह की ऐसी योगिक क्रियाएं जो हर एक आदमी नहीं कर सकता है, हर एक योगिक नहीं कर सकता। ये बाबा की बड़की पेड़ के नीचे की फोटो है, बाबा की बड़की पेड़ के नीचे की फोटो है। और ये अथुर्वेद जो द्वार है उस द्वार के ऊपर बाबा की फोटो है। ये बड़के पेड़ के नीचे योगा करते हुए बाबा बालनाथ जी महाराज की तपस्या करते हुए योगिक क्रिया। ये भी देखो अद्वितीय तरह की बाबा ने किस तरह से दोनों एक अलग ही अद्वितीय प्रकार की बाबा की देखो नजरिया परमपिता परमात्मा से मिलते हुए नजर है और अद्वितीय प्रकार का योगिक क्रिया है, योगा करते हैं। और इसमें देखिए देखो बाबा कितनी लंबाई में है और अलग ही तरह की एक अद्वितीय प्रकार से ऐसी संत धरती पर शायद ही ये इसके बाद में ये योगा अलग ही तरीका है। देखो आप इसमें देखिए एक किस तरह से बाबा एक पंजा है और एक हाथ है जिसके ऊपर बाबा योगिक करते हुए और फिर है। ये चीज़ में एक अद्वितीय चीज़ है जो शायद ही कोई योगिक क्रिया में कर सके। आगे ये वाला जो योगिक क्रिया है ये योगा भी बाबा का जो है बड़के पेड़ के नीचे का जो लूणावास में अनवरत जो धुना चल रहा है उस धुने की वहाँ की फोटो है और बाबा की अद्वितीय प्रकार की ये भी योगिक क्रिया है। इसमें ये भी बाबा का जो लूणावास का ये बड़के पेड़ के नीचे जो धुना है वहाँ की है अद्वितीय प्रकार की। और ये देखो बाबा की लीला ही अलग है, इसमें एक अलग ही तरह की योगिक क्रिया बाबा कर रहे हैं और परमपिता परमात्मा ने इनको कितनी बड़ी क्या कर पा रही है, किस तरह से ये करते हैं। इनकी माया का आज तक कोई पता नहीं पाया और अभी भी अनवरत इसी तरह से कई चीज़ ऐसी बाबा बस्तीनाथ जी महाराज भी करते हैं, बाबा बालनाथ जी महाराज की तरह से जिसका पता ही नहीं लगता है कि बाबा किस तरह से क्या चीज़ कर रहे हैं और इसी वे में सारी चीज़ हो जाती है कि बाबा की एक बहुत बड़ी कृपा है जो कि एक असाध्य को साध्य करने वाले संत धरती पर बाबा बालनाथ जी महाराज बाबा बस्तीनाथ जी महाराज हैं, जिनकी कृपा से कई सारे काम जो भी मनोकामना लेके आता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। ये जो बाबा की देखो अद्वितीय प्रकार की केवल आगे का ये पंजे की जो एडी लगी हुई है और देखो पीछे जो बाबा ने किस तरह से अपनी हथेलियाँ कैसे रखी फिर उस तरह से योगिक क्रिया कर रहे हैं कि बाबा का एक अद्वितीय चमत्कार है। इसमें देखिए बाबा की यहाँ भी योगा करते हुए एक ये भी अलग ही तरह की अपने आप में अद्वितीय प्रकार की। शायद ही अपन आज सुन रहे हैं कि बाबा रामदेव जी महाराज कई तरह की योगिक क्रियाएँ करते हैं, लेकिन बाबा बालनाथ जी महाराज के सामने उनका कुछ भी नहीं है, एक नहीं के बराबर है। क्योंकि बाबा की देखिए यहाँ पर एक ये वाला अलग तरह का बाबा किस तरह से अपने जो हाथों के मंजूर कैसे लिए हुए और केवल पाँव के दोनों पाँव पे किस तरह से ये मेरे परमपिता परमात्मा कैसी आपकी लीला है, कैसी आपकी माया है, इसको शायद ही कोई पहचान पाया है। यहाँ ये भी जो क्रिया अलग तरह की है, ये बाबा की यहीं की है घोड़े के ऊपर की और उस टाइम पर ये भी बढ़ती नहीं बोलो बालनाथ जी महाराज की जय, बोलो बस्तीनाथ जी महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। 1 2 3
4 बाबा तेरी जय जयकार, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, 1 2 3 4। बाबा तेरा जय जयकार। ये देखिए बाबा की योगिक क्रिया, ये एक अद्वितीय प्रकार की योगा कर रहे हैं बाबा। बाबा की जो निगाहें हैं, जो नजरें हैं, ये परमपिता परमात्मा से एक तार से तार मिला हुआ है। उस तार के माध्यम से बाबा योगिक क्रिया कर रहे हैं और उस तार के माध्यम से ही अपन लोगों के जो दुख दर्द पीड़ाएँ होती है वो दूर करते हैं बाबा। और ये देखो बाबा बस्तीनाथ जी महाराज, बस्तीनाथ जी महाराज, ये मेरे परमपिता परमात्मा आपकी योगिक क्रिया का ये सबसे अद्वितीय प्रकार की योगिक क्रिया है कि बाबा आपकी लीला का कोई पता नहीं है। परमपिता परमात्मा सबका भला करो। ये बाबा बाबा बालनाथ जी महाराज की योगिक क्रिया करते हुए की बच्ची पेटली हुए ये बाबा बालनाथ जी महाराज की योगिक क्रिया की ये जो अपन ने देखा है सारी बाबा की योगिक क्रिया की, ये भी शायद ही देखने को मिले। ऐसी चीज़ें हर एक जो कितने भी आज योगिक क्रिया वाले ये रामदेव जी बाबा और ये अपने आप में खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन बाबा बालनाथ जी महाराज ने, बाबा बस्तीनाथ जी महाराज ने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया है। बिना प्रचार प्रसार के एक अद्वितीय काम बड़े बाबा बालनाथ जी महाराज भी करते आए हैं और बाबा बस्तीनाथ जी महाराज भी अनवरत कर रहे हैं और आगे करेंगे। ये बाबा की एक अपने आप में संकल्प है। उस संकल्प के माध्यम से ही जो सनातन धर्म एक तरह से जागृत हो रहा है और सनातन धर्म को अनवरत जीवित करने के लिए एक संत ये ऐसे अद्वितीय काम कर रहे हैं जो कि शायद ही कोई कर सके। और इससे जो प्रजा प्रशासन है वो भी एक बाबा की ऐसी लीला है कि बाबा 2008 से जो ये कर रहे थे उस एक का ऐसा प्रताप रहा कि आज अपने बीच में नरेंद्र मोदी जी जो अपने भारत के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने भारत में नहीं विश्व में आज हर तरह से नाम रोशन किया है भारत का। नहीं, भारत का उस टाइम पे ऐसा था कि कोई पूछ नहीं होती थी और आज अपनी हर तरह से पूछ है, हर तरह से अपना अग्रणी है। और कि बाबा बालनाथ जी महाराज, बाबा बस्तीनाथ जी महाराज की ही कृपा है, अपन आगे अपना और भी उत्तरोत्तर नाम रोशन होगा। ये गुरु महाराज का संकल्प है और गुरु महाराज की कृपा से सारे काम बढ़िया होंगे, राजनीति के भी और अपने जो दिनचर्या का है। कई तरह की जैसे बीमारियां वगैरह आ रही भी आती है, ये बीमारियां ऐसा आती बीमारियां बाबा अभी बोल रहे थे भाई कई तरह की बीमारियां आएगी, लेकिन बाबा की कृपा से ये बीमारियों का भी निवारण ऑटोमेटिक होता है। कोई ऐसी दिक्कतें नहीं हो रही है, इस तरह की होना चाहिए बाबा की कृपा से सब कुछ। आपने बताया यहाँ सबसे बड़े बड़े यज्ञ हो चुके हैं और फिर भी यहाँ का जिस तरह से प्रचार प्रसार नहीं करने का, इसके पीछे क्या लॉजिक है? उसके पीछे ये लॉजिक है बाबा हमेशा मना करते हैं कि बेटा कोई प्रचार प्रसार नहीं चाहिए। प्रचार प्रसार से क्या है कि अलग तरह की कई जो जिनकी भावनाएं नहीं होती है ना वे लोग भी आ जाते हैं और इसमें जो प्रचार नहीं करने से अपने जो वही लोग आते हैं जिनकी आत्मिक भावना में सनातन धर्म के प्रति प्रेम है, जिनकी भगवान के प्रति आस्था है, विश्वास है, पक्का जिनकी लगन है, वे लोग ऑटोमेटिक उनको सूचना लगती ही वे लोग आ जाते हैं। और बाबा महाराज के यहाँ पर कोई जाति पाति का कोई ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ मतभेद किसी भी तरह का नहीं है। यहाँ सामाजिक भेद कुछ भी नहीं है कि भाई कोई छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है। यहाँ बाबा ने कहा है कि केवल जाति ढाई है, पुरुष, स्त्री और आधा हिंदू। बड़े बाबा भी कहते थे, बाबा बस्तीनाथ जी महाराज भी ये कहते हैं कि जाति केवल ढाई है। यहाँ 365 दिन तक यज्ञ हो चुके हैं, आगे भी आपका पापटा में होने जा रहा है, उसके बारे में बताया। यहाँ 27 फरवरी 2019 से 22 फरवरी 2020 तक 108 कुंडात्मक यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक हो चुका है और जिसमें सर्दी, गर्मी, बरसात हर तरह का मौसम रहा, उसमें कोई तरह की दिक्कतें नहीं रही। और आगे गुरु महाराज का संकल्प है कि 11 अप्रैल 2024 से 6 अप्रैल 2025 तक 108 कुंडात्मक महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ का गुरुजी ने संकल्प लिया है, जिसके हजारों गांवों में से जोड़े बन चुके हैं और कलश यात्रा बहुत बड़ी विशाल कलश यात्रा रहेगी। ऐसा गुरु महाराज की कृपा से होगा और गुरु महाराज की कृपा से ऐसे क्या लोग अपने अपने सेवा में लग रहे हैं। तो बिना कहे कोई ऐसा गुरु महाराज बाध्यता नहीं करते हैं कि बेटा आप लोग फला काम करो, ऐसे जोड़े बनाओ, ऐसे कलश यात्रा लाओ। ये ऑटोमेटिक जिनका विश्वास है, जिनके काम हो रहे हैं, बाबा सबको फल दे रहे हैं, तो इतना दायित्व सब लोगों का है, तो ऑटोमेटिक ही वे कलश यात्रा में अधिक से अधिक लाखों संख्या में
आती है और 11 अप्रैल को भी लाखों की संख्या में कलश यात्रा वाली माता बहनें आएगी, क्योंकि उनका पक्का विश्वास है, लगन है, प्रयास है उनकी और मन की आत्मिक भावना है कि हम बाबा की कलश यात्रा में सम्मिलित होंगे और यज्ञ में बैठेंगे। यज्ञ में भी अभी लगभग ऐसा रहा है कि जो है जोड़ी लगभग डेट सबको दे दी है, जिसमें 5-5 दिन के 5 दिवसीय यज्ञ हो गए, जिसमें 11 अप्रैल की कलश यात्रा रहेगी, लक्की कलश यात्रा 12 अप्रैल से यज्ञ शुरू हो जाएगा। तो उसमें 5 दिवसीय जो यज्ञ होंगे उसमें हमने गुरु महाराज के आदेशानुसार 5 दिवस के बैच दे दिए हैं, जिसमें 108 जोड़े बैठेंगे। उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ली, जो जोड़ी बनाने वाले कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ले ली, भाई जैसे मैं 5 दिन का मैं लूँगा, आगे ऐसे डेट वाइज सब लोगों ने ले ली और उनकी तारीख उन लोगों ने दे दी। और उधर से जो है व्यवस्था के हिसाब से गुरु महाराज के आदेश में जो है वो जोड़े बनाने में एक तो अपने कमलेश जी हैं अपने बैरोड से जी, जो कि वो लेक्चरर हैं और अपना समय निकाल के वो भी इस काम में लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है। लेकिन दायित्व उधर का उनको दिया है, जयपुर का दायित्व है। मेरा नाम सीताराम गौतम है और मैं बाबा बालनाथ जी महाराज की शरणों में ही हूँ, पास में मेरा मकान है। मेरे को भी जयपुर के जो जोड़ों के दायित्व मेरे को दिया है। बेसिक दायित्व यहाँ किसी का कुछ नहीं है, या छोटा बड़ा ऊँच नीच कोई नहीं, लेकिन एक थोड़ी सी जिम्मेदारी दी है। उस जिम्मेदारी के हिसाब से मैं सब लोगों के साथ में मिल करके मैं भी और कमलेश जी और हमारी टीम सारी साथ में काम कर रही है, जो जोड़े बना रही है। लगभग हमारे जोड़े कंप्लीट हैं, 200-500 जोड़े हैं जो वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसा गुरु महाराज की कृपा से ही होगा। गुरु महाराज हम जहाँ भी जाते हैं जोड़ी बनाने के लिए कई तरह की परीक्षाएं भी लेते हैं, कई तरह की दिक्कतें भी होती है, क्योंकि सनातन को जीवित रखने के लिए लोगों की भावनात्मक दृष्टि ऐसी नहीं रही। लोग ताश पत्ती खेलने में, इधर उधर की फालतू की बातें करने में, राजनीतिक में आपस में मनमुटाव कर लेंगे, लेकिन सनातन धर्म के प्रति लोगों के भाव उजागर नहीं है। उस भावों को उजागर करने के लिए बाबा बस्तीनाथ जी महाराज जो यज्ञ करवा रहे हैं, इस यज्ञ के माध्यम से लोगों में बहुत जागृति हुई है। बहुत जागृति होने के साथ साथ लोगों की मनोवृत्ति, उनके विचार, उनकी भाव ये बहुत चेंज हुए हैं। बाबा की कृपा से जो नए बच्चे हैं, जो हज़ारों की संख्या में नए बच्चे यहाँ पर सेवाएं दिए, उन बच्चों की बहुत बच्चों की नौकरी लगी और अभी प्रयासरत हैं, जो कि एक गरीब घर के बच्चे हैं। एक से एक बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और अच्छी उनको पद मिला है, प्रशासनिक अधिकारी भी बने। ये बाबा की बड़ी कृपा है और एक कृपा है उनकी भाव के अनुसार। यहाँ जो जैसा भाव लेके आता है उसको ऐसा ही फल मिलता है, जिसमें कहा गया है कि सभी ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल हो। उसी कार्यक्रम को लेते हुए जो यहाँ जोड़े बनाने वाले कार्यकर्ता हैं और वो बाबा महाराज से प्रेरणा लेकर के ऐसे अपने आप में संकल्प लेते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, कि जैसे बच्चा जब जन्म लेता है, जब उसमें कहा है कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो ये बाबा जी महाराज के माध्यम से और उनकी कृपा से ये जो सब लोग जोड़ी बनाने में लगे हुए हैं, या जो भी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, जोड़ों की है, भोजन व्यवस्था की है, साफ सफाई की, यहाँ की व्यवस्थाएं, जैसे बिजली पानी, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट होते हैं वैसे यहाँ बाबा की अलग अलग अपनी अपनी जिम्मेदारी। यहाँ श्रद्धालु जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? ये श्रद्धालु पूरे साहब राजस्थान के अलावा भी देश विदेश से भी आते हैं। अभी भी महाराष्ट्र से भी जोड़े बैठे हुए हैं यहाँ पर, 2 जोड़े महाराष्ट्र से भी हैं, यूपी से भी जोड़े हैं। राजस्थान के तो अपने दूदू है, टोंक है, अपने बैरोड है, कोटपुतली है, कावटा है, अपने जयपुर प्रॉपर जयपुर से हैं, बस्सी से, तुंगा, अपने जो चाकसू तहसील से हैं, सांबरिया के आसपास के जोड़े हैं। मतलब 108 जोड़ों का ये, वैसे हज़ारों गाँव में से जोड़े आते हैं और इसमें तो 108 कुंडात्मक है ना सब, इसलिए इसमें 1-1, 2-2 ही जोड़े प्रत्येक गांव में से आए हैं। लेकिन इसमें है जैसे मैंने आपको बताया कि यूपी, एमपी, महाराष्ट्र सब जगह से, और सब अपना अपना फल ले रहे हैं, सबको फल मिल रहा है। ये परमपिता परमात्मा बाबा बालनाथ जी महाराज, बाबा बस्तीनाथ जी महाराज की कृपा से हो रहा है। और मैं इससे एक संदेश दे दो आप सनातन धर्म के माध्यम से और गुरु महाराज की कृपा से प्रत्येक व्यक्ति ऐसा संकल्प ले। आप हम यहाँ जो भी खड़े हैं, जहाँ भी जैसे और भी हैं, तो अपन को संकल्प लेना चाहिए
क्योंकि आगे वाला समय इतना खतरनाक समय आ रहा है कि ये सब और धर्म प्रचार प्रसार विशेष हो रहा है। अपने हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए लोग बाग जागृत नहीं है। तो आपस में सब अपना अपना संकल्प लें कि भाई मैं कम से कम मेरे घर में सुधार करूं, मेरे गांव में सुधार करूं, ग्राम पंचायत में सुधार करूं, तहसील स्तर पर सुधार करूं, फिर जिला स्तर पर सुधार करूं और फिर राष्ट्र लेवल पर सुधार करूं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि सनातन धर्म का एक दिन झंडा अद्वितीय प्रकार से बाबा बालनाथ जी महाराज, बाबा बस्तीनाथ जी महाराज की कृपा से, क्योंकि उनका संकल्प यही है कि मेरा सनातन बहुत बड़ा विस्तृत रूप से बढ़े और यहाँ प्रशासनिक तौर पर जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी वैसे राजनीतिक परिवर्तन आगे भी ऐसे ही संत महापुरुष जो है उस तरह से ही लोग अपने राजनीति में पहुंचे ताकि सनातन धर्म के प्रति भी लोगों का लगाव। बोलो बालनाथ जी महाराज की जय, बोलो बस्तीनाथ जी महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बोले बालनाथ जी महाराज की जय। जी आप पत्रकार साहब वीरभूमि से पधारे हैं, तो हमारे यहाँ पर वैसे कोई प्रचार प्रसार का या पत्रकारों को यहाँ वैसे अनुमति नहीं है, लेकिन आप बाबा के यहाँ से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और बाबा महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर, और उसी आशीर्वाद स्वरूप ही आप यहाँ बाबा महाराज के यहाँ पधारते हो। उसी ये बाबा के आदेशानुसार ही हम लोग आपको ये बता रहे, सारी बात नहीं वैसे बताने का नहीं है। और यहाँ पर आपको ये भी पता है कि यहाँ कोई भी ऐसी दान पेटी, कोई रसीद, कोई गांव गोट में, कॉलोनी में कोई ऐसे उगाई करने हम लोग यहाँ से नहीं जाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं हो कि भाई पत्रकार हमको कोई पूरी समाचार नहीं दे रहे, लेकिन अपने यहाँ पर कोई भी उगाई आप पूछ भी सकते हैं कहीं पर भी। तो इसमें आप कॉलोनी में, गाँव में कोई यहाँ आए हुए व्यक्ति हैं उनको पूछ सकते हो। यहाँ पर कोई भी उगाई, कोई दान पेटी, कोई रसीद नहीं करती, और यहाँ पर एक निमित्त मात्र झोपड़ी से लिया जाता है, जिसमें यहीं पर 5 दिन रहना, खाना पीना, सारी सुविधाएं एक अद्वितीय प्रकार की सुविधाएं होती हैं। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें।